हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अपने एचसीएस मेंस के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है। सबसे पहले ए पार्ट है जिसमें क्या पूछा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल के साथ है, फिर उसके बाद करेंगे कि मान लो इस टाइम टी पर जब t इक्वल टू 0 टाइम है तो पोजीशन पार्टिकल की मान लो 0 थी। मान लो उसका मास कितना था, 4 kg था। इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट पर है 0 थी और एक्सेलरेशन मान लो वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ वो एक्सेलरेट करता है। तो x क्या होगा उसका, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, x होगा 300 मीटर। और उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू u प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी होगी 60 मीटर पर सेकेंड। इसका बताने का क्या मतलब बनता है, ये क्या है, ये हमारी वेव प्रोपगेट कर रही है। ये देखो एक दिखाया है कि अगर x यहाँ पर 0 है, x यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, तो ये जो वेवलेंथ है उस टाइम पुअरली डिफाइंड है और पोजीशन हमने यहाँ पर वेल डिफाइन कर रखी है। लैम्डा पुअरली डिफाइन और x क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर हम क्या करें कि पोजीशन या फिर क्या होगा, x को पोजीशन को पुअरली डिफाइन करेंगे और लैम्डा को वेल डिफाइन कर देंगे। तो पोजीशन अगर वेल डिफाइंड है या फिर क्या है, वेवलेंथ वेल डिफाइंड है। तो इससे क्या मतलब समझे कि इन क्लासिकल मैकेनिक्स वन कैन फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इजीली। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, ये क्लासिकली देखा हमने कि हम पोजीशन का भी पता चल गया और साथ साथ क्या है कि वेलोसिटी कितनी है और मोमेंटम का भी पता चल गया। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी कैन फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इजीली इफ़ यू आर प्रोवाइडेड सम इनिशियल कंडीशन। अगर हमें दिया है कि पार्टिकल इस पॉइंट पर है, ये है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक में। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकली। इन क्वांटम मैकेनिक्स द पार्टिकल इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वेव पैकेट। पार्टिकल को हम वेव पैकेट की टर्म में डिस्क्राइब करते हैं। द पार्टिकल इज लाइकली टू फाउंड एनीवेयर विद इन द वेव पैकेट मूविंग विद ग्रुप वेलोसिटी। पार्टिकल क्या है, हमें कहाँ मिलेगा, पार्टिकल इज लाइकली टू फाउंड एनीवेयर विद इन द वेव पैकेट, जो कि किसके साथ, ग्रुप वेलोसिटी के साथ मूव करता है। हैंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो वेयर द पार्टिकल एग्जैक्टली इज एंड व्हाट एग्जैक्टली इट्स मोमेंटम एट एन इंस्टेंट। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है और पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है। तो यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर accurately and simultaneously both the position of a particle along a particular direction, say x-axis, and momentum of the particle in same direction। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम नहीं मेजर कर सकते एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली पोजीशन ऑफ पार्टिकल को और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को एक ही टाइम पर। अगर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एंड डेल्टा पी एक्स इज अनसर्टेनिटी इन द measurement of momentum in the same direction. The product of these two uncertainty is of the order of, that is delta x delta px approximately equal to h cut। कई जगह पे ये भी लिखा हुआ है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट बाई 2। तो अगर डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट है तो डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट, और डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। अगर एच कट बाई 2 है तो हम क्या लेंगे, एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच बाई 2 पाई, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई,
तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये भी रिलेशन है, कहीं अगर एच कट है तो एच बाई 2 पाई होगा। द रिलेशन गिवन बाय इक्वेशन 1 and 2 आर नोन एज पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन। उसके बाद है हाइजेनबर्ग यही था भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थोड़ा सा और क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल दोज पेयर हुज प्रोडक्ट हैज़ डायमेंशन ऑफ ml² t-1। जिन भी पार्टिकल में जिनकी प्रोडक्ट ये मिले हमें ml² t-1 डायमेंशन जिसकी, तो वो सारे फॉलो करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को। जैसे कि एग्जांपल है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट, एनर्जी इंटू टाइम। देखो आप इसकी डायमेंशन क्या आई, ml² t-1। दूसरा है एंड डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, और डेल्टा थीटा क्या है, एंगल है। तो दोनों को सोल्व करके देखते हैं, तो इसकी भी डायमेंशन क्या आती है, ml² t-1। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी इसी में कर लेते हैं, फिफ्थ का बी पार्ट। सी पार्ट थोड़ा लेंथी है, उसको हम नेक्स्ट में करेंगे। फाइंड द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.200 नैनोमीटर। स्पीड निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी, न्यूट्रॉन की। डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है। कंपेयर दिस एनर्जी with the average translational kinetic energy of an ideal gas। इसको हमने फिर कंपेयर करना है इस एनर्जी को किसके साथ, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। कंपेयर करेंगे इसको विद द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। कंपेयर करेंगे इस एनर्जी को विद एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर T इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है अभी, जो कि क्या है 293 केल्विन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हमें निकालनी है स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ दी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच बाई पी, पी क्या है, मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, एच बाई एम लैम्डा। स्पीड निकल जाएगी यहाँ से, एच की वैल्यू भी है, एम भी है और लैम्डा भी है। तो लैम्डा 0.200 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। मास ऑफ प्रोटॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट सारी वैल्यू पुट करेंगे और ये आ गया 1.978 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। एम है, वी की ये वैल्यू आ गई, वी स्क्वेयर कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गई, 3.28 इंटू 10⁻21 जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा 0.0205 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। फिर इन्होंने बोला था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल निकालो और फिर कंपेयर करो। काइनेटिक एनर्जी एवरेज का क्या फॉर्मूला है, 3/2 kBT। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। T टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2 kB इंटू में
T। तो सोल्व करके आ गया 6.07 इंटू 10⁻⁻21 जूल। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0379 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंपैरिजन से देखते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन 3.28 इंटू 10⁻⁻21 जूल इज वेरी क्लोज किसके वेरी क्लोज है, ये कितनी वैल्यू आई है 6.07 10⁻⁻21 जूल के, कि वो क्या है वेरी क्लोज है टू द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। जूल में लिखो या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो। एट रूम टेम्परेचर 6.07 इंटू 10⁻⁻21 जूल। स्पेसिफिकली द न्यूट्रॉन एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 0.54 टाइम मोर। जो इसका और इसका रेशियो देखें तो कितनी है 0.54 टाइम ज़्यादा है और अबाउट हाफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, हाफ का फ़र्क है। तो बिकॉज देयर एनर्जी आर ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दीज आर रेफर्ड टू एज थर्मल न्यूट्रॉन। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। देयर वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल। ये इनकी जो वेवलेंथ है वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के इक्वल है, मेकिंग देम आइडियल फॉर न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडी, जिससे हम क्या बना सकते हैं न्यूट्रल डाइफ्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉन कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।